हम हम मनन कर रहे थे भविष्यवक्ताओं की किताब पर, और हमने जिस तरह से भविष्यवक्ताओं की किताबों पर अध्ययन किया है और उसके मुख्य संदेशों को हमने थोड़ा बहुत पिछले दिनों में देखा है। हम जिस तरह से उसमें आगे बढ़ रहे थे, हमने भविष्यवक्ताओं का मतलब, और फिर उसके बाद सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता, और उसके बाद फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से है, भविष्यवक्ताओं के संदेश क्या है, वो सारी बातों को हमने देखा पिछले दिनों में। और ये भी पहचानने का कोशिश किया कि जो आज हम भविष्यवाणियां जो देखते हैं, जो मौजूदा दौर में, जो मौजूदा समय में भविष्यवाणियों को जिस तरह से हम देखते हैं, पुराने समय की या बाइबल में जिस भविष्यवाणियों को हम देखते हैं उससे काफी अलग है। भविष्यवाणियां केवल भविष्य के बारे में बोलना नहीं, वरन परमेश्वर की गई वाचा को लोगों को याद दिलाना और उन्हें मन फिराने की ओर, पुनः स्थापना की ओर, परमेश्वर की ओर वापस लौट आने का एक संदेश है जो भविष्यवक्ता उन समयों में दिया करते थे। तो मुख्यतः जब हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं कि भविष्यवाणियां अ, परमेश्वर लोगों को अपनी ओर आने के लिए, अपनी ओर मन फिराने के लिए करते हैं। और यही हमारा भी आज संदेश है। मतलब हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, उन सब का संदेश क्या है कि वो अपने पापों से मन फिराए, वापस लौट आए, प्रभु परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर के आने के और एक ही रास्ता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यही हमारा संदेश भी है, जो हम प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर जाते हैं लोगों को। नहीं तो आपके ऊपर न्याय आएगा, नहीं तो परमेश्वर का न्याय का सामना आपको करना पड़ेगा अगर परमेश्वर के उद्धार को आप नहीं ग्रहण करते हैं। तो हम सब लोग जो परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हैं, परमेश्वर के पुनर्स्थापना के संदेश को बोलने वाले हैं, हम सब लोग सही, अगर सीधे मायने में देखा जाए तो हम सब लोग भविष्यवक्ता हैं जो कि परमेश्वर के संदेश को, इसलिए आप देखेंगे पिछले समयों में या नए नियम में आप देखते हैं, है ना, कई बार लोग बोलते हैं क्या तू भविष्यवक्ता है? क्योंकि भविष्यवक्ताओं का संदेश कैसा होता है? क्या, है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो या प्रभु यीशु मसीह से जब लोग पूछते हैं क्या तू भविष्यवक्ता, केवल भविष्यवाणी करने वाला नहीं, वरन वो जो कामों को करते हैं, वो जिस तरह से ना कार्यों को करते हैं परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए, परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए, और उसी के साथ साथ उनके उनके आश्चर्य कर्मों को भी हम देखते हैं। और उसी के साथ साथ हम कुछ और बातों को भी देखते हैं, जैसे दृष्टांतों में बात करना, दृष्टांतों में कहना। ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो अम, अम, खूबियां हैं, वो एक भविष्यवक्ता की है करके हम देखते हैं। तो इस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि एक एक भविष्यवक्ता के संदेश को हम और भी नजदीकी से समझने पाए। उस बात को समझने के लिए या पहचानने के लिए हम यशायाह नबी की किताब से हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब को हम थोड़ा सा आज देखने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले दिनों में संदेश को देखा था, प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं के विषय में हमने थोड़ा बहुत देखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़कर हर एक लेखों की ओर हम नजर डालेंगे। हर एक लेखों पर हम बारी बारी करके नजर डालेंगे, और उसी के साथ साथ हम एक एक किताब, वैसे तो सभी किताबों को कंप्लीट कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन जो जो मेनली हो पाएगा उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को हम थोड़ा सा देखेंगे। हमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत बातें उसको देखा था, पिछली बार हमने उन चैप्टर्स को देखने के लिए कोशिश किया था। लेकिन
उसको दोबारा से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या बैकग्राउंड में किस बैकग्राउंड के अंतर्गत या क्या ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत हम ये बातों को होते हुए देखते हैं। यशायाह 1 का 1 में हमने पढ़ा था, वो 3 राजाओं के समय को वहां पर बोलते हैं ना। एक आहाज राजा, एक योताम और हिजकिय्याह राजा के समय के भविष्यवाणियों को के रूप में हम देखते हैं। यशायाह 1 का 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें आप उस बात को देख सकते हैं। यशायाह 1 का 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह 4 राजाओं के समय पर। तो उसका जो समय है वो 792 से 687 ईसा पूर्व के लगभग आपको देखने को मिलेगा। 792 से 687 ईसा पूर्व के बीच में हम उन समयों को देखते हैं। और ये एक ऐसा समय था जब अशूर के द्वारा यहूदा को, इवन इजराइल को भी कुछ विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। अशूर का आक्रमण उस समय बढ़ रहा था। अशूर एक शक्ति है, फॉरेन पावर है, जो आक्रमणकारी के रूप में बढ़ते हुए हम अशूर को देखते हैं। तो अशूर उस समय एक विपत्ति का, एक चैलेंज का कारण बन रहा था करके हम देखते हैं। जब हम इसका इतिहास यशायाह जिस समय पर लिखा गया उसके बैकग्राउंड को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, वो एक ऐसा समय था कि जब इजराइल, आप जानते हैं कि जो इजराइल राष्ट्र है वो 2 भागों में बटा हुआ था। इजराइल उत्तरी और दक्षिणी साम्राज्य। उत्तरी साम्राज्य में 10 गोत्र और दक्षिणी साम्राज्य में 10 गोत्र। तो ये एक ऐसा उत्तरी साम्राज्य में 10 और दक्षिणी में 2 गोत्र, जो कि यहूदा और बेन्यामीन गोत्र को जिस तरह से हम देखते हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी, तो ये लोग आपस में भी लड़ाई कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब आपस में भी ये लोग लड़ाई करते थे या आपस में एक दूसरे को घात करने के लिए ये लोग तैयार रहते थे। तो इजराइल ने क्या किया कि एक और बड़ी शक्ति के साथ मिलकर यहूदा को खत्म करने के लिए, यहूदा पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने, उत्तरी साम्राज्य ने कोशिश किया। तो जब इजराइल उत्तरी साम्राज्य दक्षिणी साम्राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, तो यहूदा ने यह सोचा कि अब भला होगा कि हम भी किसी की मदद मांगे, हम भी किसी से मदद ले। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो अशूर साम्राज्य तो उस समय बहुत बढ़ रहा था, उनसे मदद ली। और यही है 1 से लेकर 39 तक के अध्यायों का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बनता है या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बनता है, उसी संदर्भ में या उसी भागों में जो हम देखते हैं कि यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी संदर्भ में हम उससे भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं। तो यहूदा जो कि अशूर की मदद लेता है, अशूर से मदद लेता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि अशूर आता है। अशूर ना ही केवल इजराइल को खत्म करके 722 में जिस तरह से हम देखते हैं, 722 ईसा पूर्व में इजराइल को पूरी तरह से खत्म करता है, और यहाँ तक कि यहूदा पर भी आक्रमण, सेनखरीब जो राजा है उनका, सेनखरीब राजा के द्वारा यहूदा पर भी आक्रमण मंडराता है। वहां पर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा रोता है, हिजकिय्याह राजा पर परमेश्वर दया करता है। टुवर्ड्स 36 to 39 आप ये स्टोरी को देखेंगे, ये स्टोरी आप दूसरे राजाओं की किताब में हम देखेंगे। तो यशायाह 36 से 39 तक की अध्यायों में
आप वो आखिरी के कुछ कहानी जहां पर परमेश्वर उनको सनकरीब राजा से छुड़ा रहा है करके जो हम पढ़ते हैं, उस एक कहानी को वहां पर हम देख सकते हैं। तो यहूदा अशूर की मदद लेने लगता है, पड़ोसी राज्य की मदद लेने लगता है, ताकि वो उत्तरी साम्राज्य से अपने आप को बचा सके। तो 1 से 39 तक के भागों को हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन 40 से लेकर 66 जो अध्याय है ना, 40 से लेकर 66 अध्याय जब यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं, वो बंधुआई में गए हुए लोगों से संबंधित है ना, विशेषकर जो पारसी साम्राज्य के अधीन में है, उनसे बातें की गई। और पारसी साम्राज्य से जुड़े हुए जो बंधुआई में गए लोग हैं, जो कि 586 ईसा पूर्व यानी कि 586 में यहूदा पर आक्रमण करके बाबुल की बंधुआई में उनको ले जाया गया। इसलिए 40 से लेकर 66 अध्याय जो हम देखते हैं, वो जो भाग है वो बंधुआई में गए लोगों को भविष्यवाणी करते हुए देखा गया है, या भविष्यवाणी कर वो भाग ऐसी एक भविष्यवाणी से संबंधित रखते हैं, 40 से जो 66 के भाग है। अब एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन है या एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कुछ बातें हैं, मतलब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यशायाह नबी की किताब में। अब 722 से लेकर 586 तक जब हम देखेंगे, तो ये करीबन 3 से 4 दशक या 2 दशकों, मतलब 2 to 3 सेंचुरीज करके 2 से 3 दशक, दशक ने जो हम देखते हैं 100 साल का जो फर्क है हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि 586 में जब बाबुल की बंधुआई में गए, तो वो 586 में गए, और जो पहले 39 अध्याय हैं वो 722 जो उस समय के राजा हैं, 792 से 687 वो समय है जो कि हम देखते हैं। तो कई बार ऐसा कहने में आता है कि इतने सालों तक यशायाह नबी कैसे जीवित रहा, या इतने सालों तक कैसे उसने भविष्यवाणी किया करके कई बार कई विद्वान लोगों ने सवाल उठाए हैं। उन लोगों ने कहा है कि ऐसा क्यों, या यशायाह नबी की किताब में हमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है। यस, अमरपाल जी, सर आप कुछ पूछना। सर मैं पढ़ रहा था तो मैंने जोड़ा 94 94 साल बैठे यशायाह हाँ, आगे। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि 94 साल तक कैसे भविष्यवाणी करते रहे। मैं पढ़ रहा था अभी 3-4 दिन पहले। हम्म, तो हम्म, 94 मैंने यहूदा के तीनों राजाओं हैं, तीनों राजाओं का कार्यकाल जोड़ा तो हम्म, 94 हम्म। वर्ष आए तो उनके राज्य के। हाँ, तो उसमें भी हमने 94 अब जब बोलेंगे तो हम 6 अध्याय में देखते हैं कि उजिया राजा जिस साल मरा, उजिया राजा के अंत के समय में उसने भविष्यवाणी शुरू किया। तो एग्जैक्टली 94 है या नहीं, आपने उजिया का काल जोड़ा है या नहीं मुझे पता नहीं। उजिया के मृत्यु के उस समय पर, जब उजिया राजा मरा, उस वर्ष परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। तो उस वर्ष हम उसकी बुलाहट को देखते हैं। पहले 5 अध्यायों में उसकी बुलाहट को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि पहले 5 अध्यायों में वो शुरुआत में ही शुरू हो जाता है कि इज़राइल के क्या क्या पाप हैं, या यहूदा देश के और यरूशलेम के क्या उन्होंने क्या क्या बुराइयां की है, उससे शुरू होता है। वो अपनी बुलाहट को जो देखता है हम 6 अध्याय में आकर ही देखते हैं। 6 अध्याय में उसकी बुलाहट को हमें सामने आते हुए देखता है। तो उजिया राजा के आखिरी वर्ष में उसने अपनी सेवा को शुरू किया, और शायद वो 94 नहीं होगा, वो 3 राजाओं के समय काल से संबंधित हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है, 94 चलो ठीक है, 94 साल कैसे करेगा, लेकिन उससे भी बड़े परेशानी ये है कि हम आखिरी के 40 से 66 अध्यायों को किस तरह से समझे। क्योंकि वो जो भविष्यवाणी की गई है
वो बाबुल में बंधुआई में गए यहूदा और इजराइल से की गई एक भविष्यवाणी है, जो कि पारसी साम्राज्य के समय पर या पारस मीडिया साम्राज्य के अंतर्गत में आने वाली भविष्यवाणियां हैं। तो ये तो केवल 94 नहीं, ये करीबन 200-300 साल तक का एक समय सीमा हमें दिखता है, जो कि भविष्यवाणियों में देखा गया है या यशायाह नबी की भविष्यवाणियों में देखा गया है। तो कई बार लोग बोलते हैं या कई बार लोगों ने कहा है कि यशायाह नबी को, यशायाह की किताब को लिखने वाले केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। एक से ज्यादा लोगों ने यशायाह नबी की किताब को लिखा है करके लोगों का मानना हुआ है। तो ये कुछ विद्वानों का है, मतलब ये एक प्रचलित टॉक है या डिबेट है कि क्या यशायाह नबी ने इसको लिखा है या यशायाह नबी के अलावा भी इसको किसी ने लिखा है। तो ऐसे कई सारे आ, आ, विवादों को और कई सारे बातों को हम देखते हैं, लेकिन मैं ज्यादा विवादों में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन एक इस तरह से एक एक कहना है विद्वानों के बीच में, एक ऐसा एक डिबेट है, विवाद है करके, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखने का कोशिश किया है। तो जब, क्योंकि समय सीमा बहुत डिफरेंट है, मतलब 1 से 39 का जो समय सीमा है, उसकी समय सीमा 40 से लेकर 66 के बीच की समय सीमा से काफी अलग है या काफी विभिन्न है करके हम देखते हैं। लेकिन विद्वानों का ये भी मानना है कि दोनों में बहुत सारे जो जो शैली इस्तेमाल की गई है, जो लिखावट है, वो दोनों में बिल्कुल एक समान है, वो अलग अलग नहीं। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने लिखावट का इस्तेमाल किया है या जिस लिखाई का इस्तेमाल हम वहां पर या जिस शैली का इस्तेमाल होते हुए हम इन दोनों भागों में देखते हैं, वो बिल्कुल एक समान है। तो काफी सारे विद्वानों का भी ये भी मानना है कि ये एक ही व्यक्ति है, जो कि जिसने ये भागों को रखा है, या एक भविष्यवक्ताओं के एक झुंड या समूह है जिन्होंने ये मिलकर इस किताब को रचा है या इस किताब को बनाया है करके हम देखते हैं। क्योंकि हम बाकी किताबों में भी देखते हैं, कई बार एक से ज्यादा लेखकों को हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब में भी जब हम आते हैं तो एक व्यक्ति है, बारूक नाम का एक व्यक्ति है, और वहां पर लिखा हुआ है कि बारूक को यिर्मयाह नबी ने कहा कि उसने उसकी भविष्यवाणियों को लिखा। मतलब एक लिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर बारूक के नाम से हम देखते हैं। बारूक एक स्क्राइब है या लिखने वाला है। इवन नए नियमों में भी हम देखते हैं, कई बार पौलुस अपने हाथ से चिट्ठी नहीं लिखता, वरन किसी के द्वारा लिखवाता है ना, अपने हाथ से। या कई बार उसके राइटर्स कई बार बोलता है पॉल, सिल्वानुस और तिमोथियुस ना, पौलुस, सिल्वानुस और तिमोथियुस, तो 3 बंदों के नाम से। इवन रोमियो की पत्री में जब हम आते हैं, आपको दिखाने के लिए है केवल, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय में जब हम आते हैं, तो उसमें ये देखिए कि वो पत्री किसने लिखा। उसका 22, 16 का 22 में जब हम आते हैं, देखिए 16 का 22, रोमियो की पत्री 16 का 22। पढ़िए कोई। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस
कहा, प्रभु में तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले कौन? पौलुस ने तिर्तियुस करके वहां पर लिखा हुआ, ठीक है। तो वहां पर हम देखते हैं कि मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। तो पौलुस के द्वारा लिखी गई चिट्ठी है, लेकिन उसको लिखने वाला पौलुस नहीं, उसको उतारने वाला पौलुस नहीं। पौलुस केवल डिक्टेट कर रहा है और तिर्तियुस उसको लिख रहा है करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो कई बार बाइबल में एक से ज्यादा लेखकों का मतलब कोई एक मुख्य व्यक्ति है वहां पर मौजूद, लेकिन उस मुख्य व्यक्ति के साथ साथ उसको मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए कुछ और लोग वहां पर उसको लिखने के लिए या उसको एक लिटरेरी यूनिट में बनाने के लिए, उसको एक साहित्यिक भाग में या किताब में ढालने के लिए कई एक से ज्यादा लोगों का हाथ भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें कई बार देखने को मिलता है कि यशायाह के अलावा भी शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसको ढालने के लिए या उसको एक लिटरेरी फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ लोगों ने अपना हाथ लगाया होगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, एक बात को जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि कई बार इसका समय सीमा काफी विभिन्न होने के विभिन्न होने की वजह से हम इस भाग को देखते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है और कई लोग इस तरह से मानते हैं कि ये पूरा भाग 1 से लेकर 46 तक और यशायाह की भविष्यवाणी 66 तक यशायाह की भविष्यवाणी है और यशायाह ने इसे लिखा है। और वो इसको इस तरह से देखते हैं कि जो आखिरी के भाग है, एक दादाजी अपनी बेटी को उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश की जाती है कि एक दादाजी अपनी अपनी पोती को पत्र लिख कर छोड़कर जा रहे हैं, उसको पत्र लिखते हैं, लेकिन वो पत्र या वो चिट्ठी उसकी शादी के दिन खोला जाएगा। उसके शादी के दिन में ही उसको, मतलब पोती छोटी है, काफी छोटी है, लेकिन उसके दादाजी उसको पत्र लिख कर गए हैं। लेकिन वो पत्र को खोलना तभी होगा जिस दिन उसकी शादी होगी, उसी दिन उसको उस पत्र को खोलना होगा। तो इस तरह से कई बार यशायाह के लेख को समझने के लिए कि हाँ, ये इज़राइल में बंधुआई में गए लोगों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बाद में उनके लिए, उनको पहचानने के लिए या बाद में उनको सलाह देने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए यशायाह नबी लिख कर गए थे करके कई लोगों का ये भी मानना है। सो देयर कैन बी few authors, there can be people who have edited it. कुछ एक से ज्यादा लेखक हो सकते हैं, कुछ लोगों ने इसको एक भाग में एक जोड़ में लाने के लिए कार्य किया है। यशायाह नबी अपने लोगों के लिए लिखकर जाने वाला एक पत्र या एक किताब के रूप में, एक फाइनल फॉर्म में, और ज्यादातर भविष्य जो बाइबल के विद्वान हैं उन लोगों का भी ये माफ कीजिएगा, यही मानना है कि यशायाह नबी जो हैं उसके मुख्य लेखक हैं और उन्होंने ही इस किताब की रचना में, इस किताब को बनने में मदद सहायता की है या उसको इस तरह से रखा है। तो ये एक डिबेट है। इसका कंक्लूजन हम नहीं पहुंच सकते हैं, केवल हम यही जान सकते हैं, क्योंकि हम उस समय में या उस समय के लोगों को में वापस जाना बहुत मुश्किल है। हम केवल यही जान सकते हैं और बस यही देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक फर्क है या जिस तरह से हम इसको देखते हैं, वो इसी तरह से इस किताब में हम बनते हुए, वो ऐसा क्यों है करके पहचानना सिर्फ हमें गेस वर्क के आधार पर या अनुमान के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। तो लेखक यशायाह मेनली हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता, लेकिन पहचानने वाली बात
जो पहले 39 अध्याय हैं, 1 से लेकर 39 जो हम देखते हैं, पहले 39 अध्याय, अब वो अशूर और यहूदा की लड़ाई अशूर के साथ और उस समय में लिखी गई परमेश्वर की जो भर्त्सना है, उनको उनके खिलाफ जो आरोप है, उन सारे विषयों को हम वो अशूर के साथ जब उनका लड़ाई हो रही थी, अशूर के साथ उनका जो विवाद था उससे संबंधित रखते हैं। और 40 से 66 तक हम देखते हैं कि वो बंधुआई में गए लोगों के लिए लिखी गई बातें, कुछ बातों को हम इस तरह से हम देखते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, उसका लेखक यशायाह नबी है। संदेश वही पहले वाला संदेश। कौन सा संदेश? हमने वो संदेश को देखा था जब हम यहाँ पर आए थे। संदेश ये ना, यशायाह नबी का जो मेन संदेश है, मुख्य संदेश है, वो ये है, तुमने इज़राइल और यहूदा ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, इसलिए वाचा तोड़ने के कारण आप लोगों को मन फिराना होगा। ये यशायाह का ही संदेश है। ठीक है, यशायाह भविष्यवक्ता, जैसे हमने एक कॉमन मैसेज जो सारे भविष्यवक्ताओं में हमें देखने को मिलता है, वो हमने देखा था। और यही मैसेज है, संदेश ये है कि तुमने वाचा तोड़ी है, इसलिए मन फिराना होगा। आप पहले दूसरे अध्याय में हम इज़राइल और यहूदा ने जो आरोप, यहूदा के खिलाफ जो आरोप है, उन बातों को हम देखते हैं। अगर मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर न्याय करेगा, राष्ट्रों पर न्याय आएगा, परमेश्वर इज़राइल पर, यहूदा पर अपने, और विशेषकर वो संदर्भ कि किस तरह से अशूर के हाथों इज़राइल नष्ट किया गया, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनके लिए। इज़राइल कैसे अशूर के हाथों, एक विदेशी ताकत के हाथों दूर किया गया या नष्ट किया गया, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यरूशलेम और यहूदा के लिए एक एग्जाम्पल है। तो तो यशायाह नबी उस एग्जाम्पल को सामने रखे कि यहूदा, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी तरह नष्ट हो जाओगे, तुम पर भी बाहरी शक्तियां आकर तुम्हें नष्ट कर देंगी, तुमको तुम्हारी जगह से हटा देंगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर के साथ की वाचा। कारण क्या है? तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम्हारे पास इनफ मिलिट्री पावर नहीं है, ऐसा नहीं है, वरन तुमने परमेश्वर के साथ की वाचा को और वाचा के से संबंधित जो नियम है या जो जिम्मेदारियां हैं, तुमने उसको तोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। तो ये सारी बातों को तो मन फिराया नहीं तो परमेश्वर राष्ट्रों के द्वारा न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर ने आशा की गई बातें हम कई सारे भागों को देखते हैं, विशेषकर जो दास के गीत है, यशायाह नबी की किताब में कई बार दास के गीतों को हमें देखा गया है, जो एक आने वाली आशा के बारे में हमें याद दिलाते हैं। यीशु मसीह के कई सारे मैंने जैसे कहा कि यशायाह नबी में कई सारे भागों को नए नियम में भी कोट किया गया है। और वो एक बहुत बड़ा ना, कई लोग मानते हैं कि जो यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है, ये पूरा भाग, पूरा पूरा जो 1 से लेकर 66 अध्याय है, वो यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है। लोग उसका कन्फर्मेशन देने का या उसको कैसे हम साबित कर सकते हैं, उसको एक बात बताने का तरीका क्या है कि जब नए नियम में यशायाह नबी से लेकर बोला जाता है, तो सब लोग इस तरह से कहते हैं कि यशायाह नबी कहते हैं, यशायाह ने कहा, यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, और वो दोनों भागों से कोट करते हैं। पहले 39 किताबों से भी कोट किया गया है नए नियम में, और आखिरी के 40 से लेकर 66 भी में से भी लोगों ने कोट किया है। और जब वो कोट करते हैं, जब वो नए नियम में लेकर बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता ऐसे कहता। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि पुराने समय में हमसे करीबन 2000 साल पहले अगर हम देखकर जाएं, तो 2000 साल पहले रहने वाले लोग इस किताब को कैसे, किसके द्वारा लिखा गया समझते थे? इसको यशायाह के द्वारा लिखा गया ही समझते थे कि यशायाह नबी ने लिखा है।
और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा आया है, क्योंकि उन्होंने जब नए नियम में उसको कोट किया, विशेषकर जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं या मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, परमेश्वर के न्याय का दिन या परमेश्वर का दिन, परमेश्वर के जो हम नाजरेथ मैनिफेस्टो हम देखते हैं, लूका 4 चौथे अध्याय में जब हम आते हैं, तो वो यशायाह 60 से कोट किया गया है, 60-61 से कोट किया गया है करके हम देखते हैं। तो ऐसे कई भागों में हम देखते हैं कि वो ये प्रमाण देते हैं, वो ये सबूत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब नए नियम के लोग इस किताब को पढ़ते थे, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि ये यशायाह नबी द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत बड़ा पक्का प्रमाण है कि ये किताब यशायाह नबी द्वारा लिखी गई है करके हमें साबित करता है, हमें प्रमाण देता है कि ये यशायाह नबी द्वारा लिखा गया एक एक किताब है। तो मैं ये एक मतलब उसके एक पहलू को समझने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें कई सारे ऐसे बातें हैं जो कि आने वाली आशा के बारे में बोलते हैं। आप जानते हैं जो वर्जिन बर्थ है, कुंवारी के द्वारा जन्म लेना, वो यशायाह नबी से निकल कर आया है। 9 का 6 जिस तरह से हम देखते हैं, शांति का राजकुमार, फिर उसके अलावा भी कई सारी बातों को हम देखते हैं। 60-61 में से प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे चुना है बंदियों को प्रचार करने के लिए, वो यशायाह नबी से लिया गया है। और उसके अलावा भी हम कई सारी बातें ऐसे यशायाह नबी से कोट, दास के गीत जो हम देखते हैं, यशायाह 53 जो कि उसके दुख भोगने के भाग को हम करके, यशायाह 53 जब खोजा पढ़ रहा था, खोजा फिलिप्पुस प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं कि जो इथियोपिया का खोजा था, वो यशायाह 53 के भाग को, इस दास के गीत को पढ़ रहा था। तो फिलिप्पुस उसके पास आता है और कहता है, तू जानता है तू क्या पढ़ रहा है? तो खोजा कहता है, जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तो यशायाह 53 से उसने प्रचार करना शुरू किया, और प्रचार करके यशायाह 53 से उसने यीशु मसीह को उसको दिखाया कि ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो उसको समझाने के बाद खोजे को समझ आता है, और वहीं पर बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हो जाता है और वो बपतिस्मा लेता है। तो इस तरह से हम यशायाह नबी की किताब को महत्व को समझ सकते हैं, जो कि हम नए नियम में भी हम देखते हैं कि किस तरह से किस एक्सटेंसिव तरीके से यशायाह नबी की किताब को नए नियम में भी कोट किया गया है, या नए नियम को समझने के लिए मदद मिली है करके हम देखते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा, संदेश क्या है, वो संदेश को हम पढ़ चुके हैं। वाचा तोड़ी गई, मन फिराना होगा, मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर का न्याय आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर एक आशा का संदेश उनको, एक जो बची हुई जाति है उसको एक आशा का संदेश भी परमेश्वर देता है। कोई सवाल है? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम है, वक्त है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। कोई बात जो समझ में ना आई हो, अगर रिपीट करना चाहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने अध्ययन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और यशायाह नबी को किताब को हम और थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसकी रूपरेखा को देखते हैं ना, यशायाह नबी की किताब की रूपरेखा को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पहचानते हैं कि इसका डिवीजन किस तरह से, कैसे हम इस किताब को बांट सकते हैं करके हम जब देखते हैं। तो 1 से 39 जब हम अध्यायों को देखते हैं,
तो वो न्याय पर केंद्रित कुछ ना, पहला भाग 1 से 39 न्याय के बारे में बोलता है, और 39 से 66, 40 से 66 तक छुटकारे के बारे में बोलता है। ये मेजर डिवीजन है जो कि हम यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं। 1 से 39 न्याय के विषय में, और 40 से 66 उद्धार के विषय में या छुटकारे के विषय में हमें बताता है। लेकिन ये थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली जब हम थोड़ा इसको और विभाजित करते हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं कि 1 से 39 तक न्याय पर केंद्रित, न्याय के बारे में बोलता है। वो न्याय क्या, किस बात से संबंधित है, क्यों उनके ऊपर न्याय आएगा, या ये न्याय का कारण क्या है, हम कई सारे बातों को देखते हैं। जब हम यशायाह नबी की किताब में ही आते हैं, तो वहां पर कई सारी बातों को उनके खिलाफ बोला गया है। क्या है? जब यशायाह नबी की किताब उसका 1 का हम 2 से हम पढ़ेंगे, तो क्या देखते हैं? यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय उसका 2 से हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। वो कहता है कि हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। He says like this, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती करके वो कहता है अ डोंकी, मतलब एक जानवर या एक बैल अपने स्वामी को या अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल उससे भी गया गुजरा निकला है करके हम यहाँ पर एक एक शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी चेतावनी और परमेश्वर का एक क्रोध देखते हैं इज़राइल के और यहूदा राष्ट्र के लिए, जो हम यहाँ पर सामने आते हुए देखते हैं। उन्होंने क्या क्या पाप किए, उन्होंने ना चौथे आयत में जब हम देखते हैं, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं करके वहां पर इस तरह से उनको कहा गया है। सो दैट्स व्हाट वी सी ना, कि परमेश्वर उनसे काफी खफा है, उन पर उन्होंने जो जो परमेश्वर के साथ पाप किए हैं उनके पाप को गिनाने की कोशिश करता है। ये पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में हम उसको आते हैं, तीसरे अध्याय में ना, ये सारी चेतावनियां, ये सारी भर्त्सनाएं हम ये इस तरह से देखते हैं कि उसने अपने बुलाहट को भी थोड़ी देर तक टाल दिया है। यशायाह नबी ने अपने बुलाहट के साथ शुरुआत नहीं की है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि उसने अपने बुलाहट के साथ शुरू नहीं किया, वरन अपने बुलाहट को 6 अध्याय तक टाल दिया है, ये बताने के लिए कि इज़राइल का पाप कितना गंभीर है, कितना कठोर है। लेकिन वो उस तरह से भी कहता है कि चाहे तेरे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो ना, अगर तू परमेश्वर के सामने मन फिराएगा तो परमेश्वर उसे उज्जवल कर देगा करके परमेश्वर उससे कहता है करके वहां पर लिखा हुआ है। और उनको चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी हों, परमेश्वर उन्हें उनसे छुड़ा सकता है अगर तुम मन फिराकर उसके सामने आओगे करके। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से उनके सामने आता है। और जैसे 18 आयत में आप देखते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद, पहले अध्याय का 18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो
हम यहाँ पर साफ साफ कि अगर वो लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर, चाहे वो उनके पाप कितने ही घिनौने क्यों ना हो, परमेश्वर उनको उनसे क्षमा करेगा। लेकिन अगर वो मन फिराकर परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो वो तलवार से, वो शत्रुओं के द्वारा नष्ट हो जाएंगे करके वहां पर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का न्याय से संबंधित, ऐसा नहीं है परमेश्वर छुटकारे के बारे में नहीं बोलता है, कुछ पहलुओं में परमेश्वर छुटकारे के विषय में भी बोलता है। जैसे दूसरे अध्याय का जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर उनके छुटकारे के बारे में उनसे कहा गया है ना। दूसरे अध्याय में जिस तरह से हम शुरू करते हैं, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन से पाया, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। सो दिस टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन ना, वो एक पुनर्स्थापना की बात यहाँ पर हम करते हुए उसको देखते हैं, और एक पुनर्स्थापना की बात को यहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। तो ऐसा नहीं है सब न्याय के बारे में ही बोला गया है, लेकिन न्याय के साथ साथ हम परमेश्वर के छुटकारे के कुछ पहलुओं को, लेकिन 1 से 39 के बीच में जब हम मुख्यतः देखते हैं तो मुख्यतः यही देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय उनके खिलाफ आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। उन्होंने जो वाचा है न, व्यवस्था विवरण में जिस तरह से हम देखते हैं जो वाचा है, व्यवस्था विवरण 28 ले व्यवस्था 26, उन अध्यायों को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आशीष और श्राप के बारे में लिखा गया है। उसी के आधार पर ना कवेनेंट स्टिपुलेशंस है, कवेनेंट जो वाचा के जो नियम है, उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, वाचा की प्रतिबद्धताओं को हम वहां पर देखते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं। उसी के आधार पर परमेश्वर कहता है कि वाचा तुम लोगों ने तोड़ा है, जिसकी वजह से परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। 1 से लेकर 39 इसी भागों पर केंद्रित है। इन्हीं कुछ भागों पर केंद्रित होते हुए हम 1 से लेकर 39 अध्यायों को हम देखते हैं। फिर दूसरा विभाजन जब हम आते हैं तो उसमें दास द्वारा छुटकारा और पुनर्स्थापना के बारे में हम पढ़ते हैं। दास, एक दास के बारे में, ये परमेश्वर का दास है, मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक दास का, मेरा दास ना। प्रभु कहता है कि ये मेरा दास ना। कई बार आप देखेंगे 40 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर आप इस बात को देखने पाएंगे। 40 अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं, 40 अध्याय से हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। खैर हम उसको 42 में आते हुए देखते हैं। देखिए 42 का पहला आयत कोई पढ़कर सविता बहन पढ़िएगा, 42 का पहला आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। देखिए यहाँ पर हम एक दास के चित्र को या दास को देखते हैं जो वहां पर हमसे कहता है ना, कहता है कि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। तो एक दास के स्वरूप को, एक दास के चित्र को हम यहाँ पर देखते हैं। ये दास ना, जो कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन है, या यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए
परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के आत्मा को लेकर चलने वाला, परमेश्वर की आत्मा को रखने वाला ना, उसको इस तरह से हम देखते हैं, या उसको इस तरह से हम सामने आते हुए हम पाते हैं। तो एक दास का चित्र, एक दास का स्वरूप हम यहाँ पर इन भागों में विशेष कर सामने आते हुए हम देखते हैं। और वहां पर दास के द्वारा परमेश्वर अपने न्याय को, पुनर्स्थापना के कार्य को हम यहाँ पर सामने आते हुए देखते हैं। 50वें अध्याय में आप आएंगे, 50 का 4, 54। दीपिका पढ़ोगे? या शाह नबी की किताब 50 अध्याय 4 आयत, दीपिका बहन। दीपिका बहन मुझे सुन पा रही हैं या? ओके, ऑल राइट। नेहा बहन आप पढ़ सकते हैं 50 का 4 आयत। यस सर। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु यहोवा ने, ये भी उसके दास के बारे में लिखा हुआ है, ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अगेन एक प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन के विषय में हम देखते हैं, उसको, उसके दास के स्वरूप को हम देखते हैं। 52 अध्याय उसका 13 हम पढ़ेंगे, 13, 14। खुशी बहन पढ़ोगे? खुशी बहन। ऑल राइट, और कौन है? देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। आगे पढ़ो। वैसे ही वह बहुतों सी जातियों से पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी नहीं थी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अगेन ना एक दास का चित्र। 53 हम देखते हैं कि किसके बारे में, 52 से वो शुरू होता है, लेकिन 53 हम देखते हैं, हम 53 हमेशा पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोगने के बात को पहचानने के लिए, समझने के लिए हम यशायाह 53 को हमेशा पढ़ते हैं। यही वो भाग है जो खोजा पड़ रहा था करके हम ये भी देखते हैं। तो इस तरह से हम इन भागों को, या ये दास का चित्र हमारे को दिया गया है, और परमेश्वर एक छुटकारे का कार्य
है ना, ये दास को कई बार याकूब के रूप में या एक अन्य राजा के रूप में भी, खुसरू राजा के रूप में भी देखा गया है, जिसने उसके लोगों को छुड़ाने के लिए। लेकिन ये एक आगे आने वाली एक सच्चाई का, है ना, भविष्य में आने वाली एक सच्चाई का एक प्रतिरूप है, एक पहचान है, जिसे हम देखते हैं, जिसे आने वाले भागों में हम या नए नियम में इसका पूरा प्रगटीकरण जो हम देखने को मिलता है, वो यही देखने को मिलता है। तो ये दास आकर छुटकारा देगा और पुनर्स्थापना के कार्य को उनके बीच में करेगा करके हम इन भागों में 40 से लेकर 55 तक हम पहचानते हैं। और विशेषकर परमेश्वर का न्याय भी हम इनमें कई जगहों पर परमेश्वर के न्याय के बारे में भी इन विशेष ध्यान जो है वो छुटकारे के ऊपर दिया गया है, छुटकारे के ऊपर हमें बताया गया है। 56 से लेकर 66 तक हमें दिखाया गया है कि यहोवा के सच्चे लोग या दास तब तक धर्मी, जब तक ये दास प्रकट नहीं हो जाता, जब तक ये दास सामने नहीं आ जाता, इस दास के को सामने आते हुए नहीं देखते हैं, तब तक अपना जीवन यहोवा के लोग, यहोवा के दासगण अपने जीवन धार्मिकता के धर्मी जीवन जिए, राइचियस लिविंग ना, वचन के आधार पर। आप चाहे कहीं पर भी हो, बंधुआई में हो या बंधुआई से वापस आ रहे हो, दास के प्रकट होने तक अपना जीवन धार्मिकता से या धर्म रूप बड़े ही हम देखते हैं कि आप अपने जीवन को धार्मिक रीति से जीने के लिए, वचन के आधार पर जीने के लिए लोगों को एक सलाह देने वाला एक भाग है, जो कि 56 से 66 तक हम देखते हैं। उसमें कई पहलू ऐसे भी हैं जो आने वाले समय के बारे में, एक उनका छुटकारे की पहचान के बारे में भी याद दिलाते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें इस तरह से बोला गया है कि आप अपने मुख्यतः आप अपने ध्यान को कैसे वाचा के आधार पर हमें जीने के लिए बोला गया है, उस वचन के आधार पर, उस वाचा की बातों को मानते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हिदायत देता है, उन लोगों को हिदायत देता है। आगे हम ये पूरे किताब का 1 से लेकर 66 किताबों को किस तरह से हम देखते हैं, वहां पर हम इस बात को हमने देखा है, इस बात को पहचानने की कोशिश किया है। देन वी गो ऑन टू 1 से 39 की किताब को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हमने मुख्य विभाजन देखा 1 से 39, 40 से 55 और 56 से 66, इन मुख्य भागों को हमने देखा। अब 1 से 39 दोबारा से हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, उसको 3 भागों में बांटकर हम इन्हें समझ सकते हैं। पहला है 1 से लेकर 12 तक ना। तो परमेश्वर ये न्याय किस आधार पर करता है? 1 से 12 में हम देखते हैं विशेषकर कवनेंट लॉ सूट 1 से 3 के बीच में जो पहचान हमें दिखती है, वो एक आपने अदालतें देखी है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदालतें जैसे होती हैं। पहले 3 अध्यायों में विशेषकर जब हम देखते हैं तो एक अदालत जैसा, एक कोर्ट रूम जैसा एक सिनेरियो हमें देखा गया। एक कोर्ट रूम सिनेरियो है, कोर्ट रूम सिनेरियो में ना कि उन पर जो न्यायाधीश है उन पर इल्जाम पड़ता है ना, उनके इल्जाम क्या क्या हैं उनके सामने, या उनका न्यायाधीश उसके सामने बैठा हुआ है, जो न्याय करने के लिए बैठा हुआ एक जज वहां पर है, और यशायाह भविष्यवक्ता एक वकील वकालत करते हुए ना कि उन्होंने क्या क्या किया है, परमेश्वर के खिलाफ क्या क्या किया है करके एक वकालत की तरह होते हुए कि उसके आरोप दर आरोप उसको सामने लाता है, उनके गुनाहों को उनके सामने रखता है करके, और वहीं पर विटनेसेस के तौर पर वो कहता है कि मैं सारी पृथ्वी और आकाश को, जिस तरह से हम देखते हैं जब वाचा दी गई
तो जो गवाहों का समूह था वो पृथ्वी और आकाश को गवाही के गवास रखते हुए करके वहां पर वाचा को दिया गया था। और यही एक सीन हम पहले 3 अध्यायों में भी देखते हैं कि एक एक कोर्ट रूम ट्रायल है, एक कोर्ट रूम ट्रायल चल रहा है, एक अदालत में एक पेशी हो रही है। और इस पेशी के दौरान उन पर जो इल्जाम हैं वो लगाए जाते हैं। न्यायाधीश उनके सामने बैठा है जो धर्म और न्याय करता है, और उसके धर्म और न्याय का आधार क्या है, वो किस आधार पर ना उसकी धार्मिकता, उसका न्याय क्यों है, क्योंकि वो खुद कैसा है, वो धर्मी है, वो सच्चा परमेश्वर है करके उस आधार पर वो न्याय को करते हुए हम देखते हैं। 9 और 11 में वैसे तो हम कुछ वायदे देखते हैं जो कि आशा की ओर केंद्रित होते हैं, लेकिन मुख्यतः परमेश्वर यहाँ पर उनके साथ एक वाद विवाद में आते हुए इल्जाम जो उनके ऊपर लगाया गया है, जो बातों को उन्होंने तोड़ा है, और उनकी पेशी चल रही है, उनको उनको अदालत में उनकी सफाई देने के लिए। एंड गॉड इज कॉलिंग विटनेसेस, परमेश्वर या यशायाह नबी जो धरती और आकाश को, वहां पर हम देखते हैं पृथ्वी और आकाश को वो एक गवाहों की तरह सामने रखता है जो वाचा के समय पर भी मौजूद थे, और उसको सामने रखते हुए उनके खिलाफ ये सारी बातों को बोलते हुए हमें देखने को मिलता है। तो 1 से 12 अध्याय ना यहोवा के धर्म और न्याय के आधार पर न्याय ना, परमेश्वर क्यों न्याय करता है, क्योंकि वो धर्मी है, वो सच्चा है, और इसीलिए उसका न्याय प्रकट है, वो न्याय करता है, वो सबका परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है करके हम देखते हैं इन भागों में, विशेषकर कि परमेश्वर ने जिस तरह से उनको वाचा के कुछ बातों को दिया था, जो उसकी खुद की खूबियां और उसके कुछ खुद के चरित्र को प्रकट करता है। वो चरित्र के खिलाफ में, वो चरित्र के विरोध में लोग पाप करते हुए उनके पूर्णतः खिलाफ जाते हुए हम देखते हैं। उन लोगों को हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हुए हम इन भागों में देखते हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ वो न्याय करते हुए या न्याय की बातें उनके खिलाफ आते हुए हम देखते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं 13 से लेकर 35 तक यहोवा की धार्मिकता सभी राष्ट्रों पर उसके न्याय के द्वारा प्रकट होती है। मतलब परमेश्वर जब न्याय करता है, उसके न्याय में केवल इज़राइल के लोग नहीं है, वो एक छोटे, उसकी कोई सीमा छोटी नहीं है, या केवल इज़राइल के लोग उसके न्याय के अंतर्गत नहीं आते हैं। परमेश्वर का न्याय सभी राष्ट्रों पर या सब पर दिखता है। कौन उठेगा, कौन चढ़ेगा, कौन बैठेगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, ये सारा डिसाइड करने वाला, ये सब ना यहोवा अपनी धार्मिकता को सभी राष्ट्रों पर, अपने न्याय को सभी राष्ट्रों पर प्रकट करता है। कोई एक, केवल एक ही पर राज करने वाला नहीं, वरन सभी राष्ट्रों पर राज करने वाला परमेश्वर है। वो सभी पर सर्वाधिकारी है। इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है करके हमें एक पहचान 13 से लेकर 35 तक हमें मिलती है। देखिए, हमें इस आधार पर हमें ये भी समझना है, क्योंकि जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सर्वाधिकारी है, तो परमेश्वर के अधिकार से और परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है ना। हम जो भी अधिकार देखते हैं, जितने भी अधिकार देखते हैं, वो सब अधिकार परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए या परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आए गए अधिकार हैं। हमें बाइबल में हमेशा ध्यान देना, इसलिए कई बार हमें अपने अधिकारी लोग पसंद नहीं आते। अरे ये ठीक नहीं करता, अरे ये ठीक नहीं है, अरे इसने ऐसा किया। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रों में और देशों में
परमेश्वर है जो अधिकार स्थापित करता है, परमेश्वर है जो अधिकारी रखता है। इसलिए हमें न अपना दिमाग लगाकर अपने रूप से कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे परमेश्वर का हमेशा से आरोप यहूदा के लोगों पर ये रहा है, तुम किस पर भरोसा रखते हो। आप लास्ट में देखेंगे ना, विशेषकर आप इन अध्यायों में यहूदा से परमेश्वर एक सवाल करता है कि वे किस पर भरोसा करते हैं ना। आप यहोवा पर भरोसा करते हो या मनुष्य की सामर्थ पर भरोसा करते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, परमेश्वर के लोग वहां पर सोच रहे थे कि अगर हमें अपने आप को संभालना है, बचाना है, मनुष्यों की मदद लेनी पड़ेगी, हमें अशूर से मदद लेनी पड़ेगी। अशूर साम्राज्य बहुत सामर्थी है, उसके पास बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे रथ हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम वहां पर जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि एक ये पर्टिकुलर पार्टी आएगा या राजनीतिक नेता आएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। हम कई बार सोचते हैं कि ये वाला व्यक्ति अगर आएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए काम करेगा। तो हम भरोसा किस पर रखते हैं? हम अभी भी मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो ये अच्छे से राज करेगा, और हमारा भरोसा वो मनुष्यों पर है। इसलिए कई बार मुझे जो ये ना, हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन अधिकारियों के लिए प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना करनी है? हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना, तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं कि हमें अपने अधिकारियों के लिए जो प्रार्थना करना है वो ये कि वो मन फिराएं ना, वो उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं, और अधिकारियों के लिए, अपने नेताओं के लिए तीमुथियुस की पत्री में द प्रायोरिटी इज दे गेट ना, दे वो उद्धार को, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने करके हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता वो है कि वो उद्धार को और प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। प्राथमिकता ये नहीं है कि ना कि वो हमारे ऊपर आकर किस तरह से राज करें, अगर वो राज करेगा तो अच्छा होगा, ये होगा, वो करेगा। इसलिए ना कई बार जब हमारी प्रार्थना है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए या कौन सा नेता आना चाहिए, हम बहुत सारे उपवास करते हैं, हम बहुत सारी भविष्यवाणियां उसके आधार पर देखते हैं कि ये होगा, ये आएगा, मैंने इसका दर्शन पाया, मैंने उसका दर्शन पाया कि ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, ये जन आएगा, वो लोग आएगा। और हमें इसके लिए 21 दिन का, हमारे चर्च में एक मैडम आती थी, वो पूरा टाइम इलेक्शन के दौरान पूरा टाइम 40 दिन का, पता नहीं कितने दिन का उन्होंने उपवास किया कि ये पार्टी आनी चाहिए, लेकिन उससे विपरीत पार्टी आई। और मतलब फुल डे ना कि हमें क्या क्या प्रार्थना करना है, किस तरह से प्रार्थना करना है, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, हमें सारे ना, और इतना उस पार्टी के लिए प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, आखिरी में वो पार्टी हार गया ना। वो पार्टी कहीं भी प्रार्थना कर करके हरा दिया। मेरे को तो कई बार लगता है कि व्हाई डू वी डू दैट, क्यों हम वो करते हैं? अधिकारियों को रखने वाला, अधिकारियों को सामने, सी वी प्रे फॉर अ पीसफुल टाइम, ठीक है, हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखें और शांति बनी रहे। तो हमारे मन में कई बार होता है कि ये व्यक्ति आएगा तो शांति बनी रहेगी, या ये व्यक्ति, ये लोग होंगे तो शांति बनी रहेगी करके हम कई बार सोचते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। अशूर के लोगों पर इजराइल ने, यहूदा के राष्ट्र ने भरोसा किया कि अशूर हमारे साथ मिल जाएगा तो वो हमारी मदद करेगा, हमारे को पड़ोसी राष्ट्र से छुड़ाएगा, हमारी बहुत मदद हो जाएगी, हमारे को बहुत सामर्थी रीति से हमारा गुजारा होगा करके ये लोग सोचने लगे थे। और जब अशूर हमारे साथ मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि
एक्चुअली में अधिकार रखने वाला या अधिकार में रहने वाला जो है वो अशूर नहीं है। अशूर को भी अधिकार के स्थान पर लाने वाला परमेश्वर है ना। अधिकार के उस सीमा पर, और परमेश्वर जब चाहेगा उस अधिकार को भी वो हटा सकता ना, उसकी जगह पर एक और अधिकार आ सकता, एक और कोई राज करने वाला आ सकता है। तो वी डोंट ट्रस्ट द मैन और ह्यूमनली इंस्टीट्यूशंस। हम मनुष्य और मानसिक संस्थाओं पर अपने भरोसे को नहीं जताते। हम हमेशा परमेश्वर पर और परमेश्वर जो चाहता है उस बात पर हम अपने हामी को भरें, हम अपने हाँ को जाहिर करें, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो, हमें ये सोचना है कि वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, या जो भी शासन है परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक शासन, और वो शासन के नीचे परमेश्वर हमें रखता। वो इतना अच्छा शासन नहीं होगा, शायद एक गलत शासन होगा, वो भी सही है, वो भी अपने तरह पर, लेकिन उसको परमेश्वर ने रखा है हमारे बीच में, या वो हमारे ऊपर रखा गया है, ये बताने के लिए नहीं कि हमारा भरोसा उस मानुषिक शासन पर, उस इंस्टीट्यूशन पर, वरन हमारा भरोसा हमेशा कि चाहे वो विपरीत भी हो। इसलिए रोमियो की पत्री में हम देखते हैं वो क्या ये लोग क्या प्रार्थना करना सिखाते ना। ये पौलुस और पतरस नीरो के समय में रहते थे। नीरो के समय में उन्होंने जब अपनी पत्रियों को लिखा तो उन्होंने कहा कि तुम अपने अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, रोमियो 13 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तीमुथियुस की पत्री को पौलुस जब लिखता है तुम अधिकारियों के लिए, और ये वो ही अधिकार है जो उनके पीछे पड़े हुए थे उनको मारने के लिए। ये वही अधिकार है जो उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको तबाह करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको लटकाने के लिए, उनको हत्या करने के लिए। ये वो शासन है जिनको हम इन पत्रियों के समय पर, जिनके लिए ये लोग प्रार्थना करना हमें बताते हैं। So we don't pray for a person or who can help me ना, हमारा हेल्प मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है। पर्वतों पर क्यों उठाते हैं? क्योंकि पर्वतों पर कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जो हमारे को रक्षा कर सकते हैं, या जो शत्रु अगर आ रहा है तो वो ऊपर से आवाज लगाकर हमें बताएंगे शत्रु आ रहे हैं, हम सुरक्षा ले लें ना। लेकिन मैं अपनी आवाज मैं अपनी आंख पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता वहां से नहीं, पर्वत से नहीं, जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया है उसकी ओर से आती। I have to lift my eyes even more than that. मैं अपनी आंखों को और ऊपर करूं, मानुषिक सहायता की ओर मैं अपनी नजरों को ना बढ़ाऊं, वरन जो परमेश्वर है, जो सब पर अधिकार रखता है, जो सर्वाधिकारी है, उस पर अपनी आंखों को मैं लगाऊं करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। That's how we pray for। और यही बातों को कुछ बताने के लिए परमेश्वर का यही आरोप है, यार तुमने मेरे को तो कभी पूछा नहीं ना। परमेश्वर का शासन आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए ना, तेरा शासन जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो करके, वो तो हमने कभी प्रार्थना किया नहीं। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम इतना प्रार्थना करेंगे, इतना प्रार्थना करेंगे ना तो उनसे कोई हमारा भला होता है वो भी नहीं ना तो हमारा कोई एक रत्ती भर का या एक ढेले भर का कुछ फायदा हुआ वो भी नहीं। हम फिर भी ना अपने जीवन को, अपना समय को ऐसी बातों की ओर, लेकिन परमेश्वर क्या प्रार्थना करना सिखाते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग मन फिराए,
सब लोग परमेश्वर की ओर मुड़े, सब लोग परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर का शासन, परमेश्वर प्रभु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो, परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के लिए वो हम नहीं चाहते। हम अपना राज्य बढ़ाने का कोशिश करेंगे, हमारा राज्य जिस तरह से बढ़ता है ना, उसको बढ़ाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए, परमेश्वर का राज्य स्थापित होने के लिए, और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो होगा तो हमको परेशानी होगा, क्योंकि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने बैरियों को, अगर कोई तुम्हारे साथ 1 मील चले तो उसके साथ 2 मील चलो। अब ये तो करना आसान नहीं है ना, उससे तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अपने दुश्मनों से कौन कौन कैसे प्यार करे ना। जो तुम्हारा ना कुर्ता ले ले, उसको अपना दोहर भी दे दो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम क्यों करें भाई ऐसा? हमको हमको तो यही सिखाया जाता ना कि कोई अगर मैं 50 दूंगा तो मुझे 100 और मिलेगा करके। ना कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा ना। तुम आज आज परमेश्वर के राज्य में बोगे, परमेश्वर तुम्हारे को और बड़ा करेगा करके ये जो सारे बोलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं, जो है वो तो लुटेगा ही, और उससे ज्यादा भी लुटने के लिए तुम तैयार रहना करके परमेश्वर बोलता है ना। जिसके पास एक कुर्ता है वो दे दे ना, जो भूखा को देखता है वो अपना रोटी दे दे, तो मतलब जो है वो भी चला जाएगा। यहाँ पर जो है वो बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर जो है वो भी चला जाएगा करके परमेश्वर का राज्य का रूल है। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हम वो चाहते नहीं, इसलिए हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर तेरा राज्य है ना। क्योंकि उससे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई और आए, कोई और शासन करे, क्योंकि उससे हमारा फायदा होगा। सो ना, we should actually think about all these things. हम क्या, किसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम किसके ऊपर भरोसा जताते हैं, कौन है हमें जो ना विपरीत परिस्थितियों में भी पौलुस प्रार्थना करता है, रिजॉइस ना, हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, किस समय पर, जब वो जेल में भी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर में तुम आनंदित रहो करके, कैसी भी परिस्थिति हो, किस भी परिस्थिति से होकर गुजरने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है ना, कि हमारा सब अच्छा हो रहा है तभी आनंदित होने के लिए नहीं, सब बुरा हो रहा है तभी आनंदित होने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है। लेकिन वो हमसे होगा नहीं क्योंकि क्योंकि हमने वैसा सीखा नहीं। हमने सारे उल्टे लोगों के कान न, उल्टे लोगों के और कान लगाकर सब उल्टी उल्टी बातें सीख कर और अपना दिमाग खराब कर रखा है। खैर, समय पूरा हो गया है और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आप लोग समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी है। सो हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो ये यशाह नबी में भी परमेश्वर यही एक वाद विवाद उनसे कर रहा है कि तुम्हारा भरोसा किस पर है, तुम अशूर पर भरोसा करते हो, अशूर तुमको बचाएगा। 36 से 39 तक को कहता है कि अशूर ही तुम्हारा खात्मा करेगा। जिस पर तुम भरोसा रख रहे हो कि तुम्हारी मदद करेगा, वही अशूर तुम्हारे को खत्म करेगा करके परमेश्वर उनसे कह रहा है। वही दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। हम देखते हैं 36 से 39 कैसे सनखरीब राजा अशूर आकर यरूशलेम को ललकारता है, और फिर हिजकिय्याह राजा बोलता है परमेश्वर बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। परमेश्वर अपना आदत से मजबूर है, तो बचा लो बोलोगे तो बचाएगा, उसको उसकी मजबूरी है ना। तुम छुड़ा लो बोलोगे तो वो छुड़ाएगा ना। तो इसलिए परमेश्वर हम लोगों को कई बार बचा लेता है, क्योंकि हम तो नहीं सुधरेंगे, हमने तो कसम खा रखी है
सो यस, हम आगे कुछ अध्यायों की ओर भी नजर डालेंगे और कुछ पहलुओं पर यशायाह नबी की किताब में से जो आते हैं उनको भी देखेंगे। अगर कोई सवाल है तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सवाल को लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ भी सवाल है तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं।